हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 27 मार्च का यानी कि आज आपका लास्ट एग्जामिनेशन है फिफ्थ फेज का। ठीक है, इसकी शिफ्ट वन का जो एग्जामिनेशन है ये आपका हो चुका है। फटाफट से देखते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर देखेंगे, उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग वगैरह देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 100% जेन्यून है। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा भरा रहता है, लोग पता नहीं अपने आप से ही कुछ भी उठा के बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं आपको 2 से 3 बच्चों से जब वेरीफाई होता है एक क्वेश्चन तो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपके बैंक्स नेशनलाइज किए गए वो कौन सा ईयर था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बैंक्स नेशनलाइज कौन से ईयर में किए गए थे, नेशनलाइज। तो नेशनलाइजेशन जो है बैंक का सबसे पहले हुआ था 1969 में, जब आपके 14 बैंक का एक साथ क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन करवा दिया गया था। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो, अगर मैं बात करूं सबसे पहला बैंक जो नेशनलाइज हुआ वो था आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। लेकिन बाकी के अगर अदर बैंक्स की बात करी जाए तो वो सब हुए थे आपके पहली बार 1969, 20 साल बाद इसके। और वो टोटल 14 बैंक थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका अगेन पूछा गया जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान्स जो हैं आपके, ये कब से स्टार्ट हुए, है ना, यानी कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान आपका कब से शुरू हुआ ये आपसे पूछा गया था। तो 1951 में जो है आपका पहला 5 ईयर प्लान आया और 56 तक चला ये। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगी सबको उस टाइम पे। और यहाँ पे पीएम कौन थे इंडिया के, तो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपके होते हैं। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो ये होते हैं आपके कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 55। तो ये आपसे आर्टिकल पूछा गया, ये चीज ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल करके आपको जाने ही हैं। ठीक है, इससे पहले आपका क्षमादान वाला पूछा गया था, है ना, तो पार्डनिंग पावर का आर्टिकल पूछा गया था इससे पिछले वाले पेपर में। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो इसमें आपका पूछा गया कि सन और अर्थ, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा ही है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सन, धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो ये होती है आपकी 149.28 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो इन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना। इसको 150 मिलियन भी बोल सकते हैं अप्रोक्स, तो आपके में 150 या 149 ऐसे करके ही आया होगा, वही आपको टिक करके आना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली गई। ठीक है, क्या पूछा गया, एलईडी की फुल फॉर्म, तो ये तो सबको पता होगा क्या होता है भाई। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट, और ई से होता है आपका एमिटिंग, ई से क्या होता है एमिटिंग, डी से हो जाता है आपका, क्या हो जाता है डी से, डायोड। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या पूछा गया, ईस्टर्न घाट्स से कौन सी रिवर फ्लो नहीं होती। क्या पूछा गया, कौन सी रिवर फ्लो नहीं होती, यानी कि उसमें उन्होंने ऑप्शन में 3 रिवर ऐसी दे रखी होंगी जो ईस्टर्न घाट से फ्लो होती हैं, और चौथी रिवर वो नहीं होती होगी। ठीक है, तो मैं आपको ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर्स जो है वो फ्लो होती हैं उनके मैं आपको नाम यहाँ पर बता देता हूँ, अच्छे से देख लो। 4 नाम है, क्या क्या, कौन कौन सी रिवर है। एक तो है आपकी महानदी। ठीक है, कौन सी है भाई, महानदी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपकी गोदावरी है। ठीक है, कौन सी रिवर है दूसरी, गोदावरी। तीसरी आ जाती है कृष्णा, कौन सी रिवर है भाई तीसरी, कृष्णा। और अगर मैं चौथी रिवर की बात करूं तो ये हो जाती है आपकी कावेरी। ठीक है, तो ये 4 जो रिवर हैं ये ईस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं। 3 इसमें से आपको ऑप्शन में दे रखी होंगी, चौथी वाली जो नहीं थी वही आपको टिक करके आना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि इंडियन शेक्सपियर किसको बोला जाता है। ठीक है, पता है ना ब्रिटिश में शेक्सपियर जो हैं, तो इंडियन शेक्सपियर किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कालिदास जी को। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, सारे लोग इसका तो राइट आंसर करके आए होगे, इतनी तो मैं आशा कर सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, इंडियन शेक्सपियर किसको बोला जाता है, कालिदास जी को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि ऑस्कर 2020 में, ऑस्कर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला।
ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ये भी सबको पता होगा, पैरासाइट मूवी को मिला है, और इस मूवी को टोटल 4 अवार्ड भी मिले इसी ऑस्कर 2020 में। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना, ऑस्कर 2020 कौन से नंबर का था? ये 92nd नंबर का था, और इनको अकादमी अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अकादमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड एक ही चीज होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है उसे बदल के ऐसे पूछ ले 96 अकादमी अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो ये भी पैरासाइट ही होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि हड़प्पा से हड़प्पा जो है, हड़प्पा, हड़प्पा पता है ना सबको, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो हड़प्पा के पास जो नदी है, हड़प्पा कौन सी नदी के पास था, ये आपसे पूछा गया। तो हड़प्पा था रावी नदी के पास, ठीक है। कौन सी नदी के पास पाया गया? रावी नदी के पास पाया गया, जो कि आज के टाइम पे पंजाब में है, पाकिस्तान साइड का जो पंजाब है, और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये जगह। कौन से में? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ पर? हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे पाया गया? आपका रावी नदी के किनारे। समझ में आती है क्या ये वाली बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो कौन सी आपकी? अटेंडेड बाई गांधी, अटेंडेड बाई गांधी जी। क्लियर है? तो देखो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक हुई थी 1930 में, एक हुई फिर 1931 में, और एक हुई 1932 में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये थी फर्स्ट राउंड टेबल, ये थी सेकंड, और ये थी थर्ड। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लंदन में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। और ये फेब के टाइम हुई थी, ठीक है, February 1930 में। समझ में आ गई ये वाली बात भी? क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया आपसे। देखो इसमें आपसे कुछ इसरो की सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करी गई, तो उसका स्पेस स्टेशन का नाम पूछा गया था, कौन से स्पेस स्टेशन से की गई। उसका आंसर बच्चे ने बताया कि उसका आंसर जो है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से उसको किया गया था। और सैटेलाइट का नाम याद नहीं था स्टूडेंट को, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका यहाँ पे राइट आंसर होना था। और यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान में रख लो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। समझ में आ गई ये वाली बात भी? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आपका कुछ इंडिया की रैंक पूछी गई थी किसी इंडेक्स में। क्या पूछा गया था भाई? इंडिया की रैंक पूछी गई, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेना। और अगर मैं इसके अलावा आपसे बात करूँ तो आपसे कंप्यूटर में कुछ आउटपुट इनपुट के क्वेश्चन भी पूछेगा, मतलब आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड। तो ये तो खैर इजी ही है, सबको आ भी गया होगा ये वाले क्वेश्चंस तो। ठीक है, तो ये तो हो गए जीके के क्वेश्चंस जो कि मुझे पता चले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं मैथ में, तो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है आज का, वो थोड़ा सा मॉडरेट रहा है। इजी तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपके को थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है टफ देखने को मिली है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले, ज्योमेट्री भी देखने को मिली है यहाँ पे। और जो आपका SICI है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आए, थोड़े से कैलकुलेटिव थे, ऐसा नहीं है कि हो ना पाए, लेकिन बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, कॉन्सेप्ट सेम था, ठीक है। और रीजनिंग में भी थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अच्छे से करके जाना। और रीजनिंग में सिलॉग्स और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स हो गया, पजल हो गया, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला होता है, ये थोड़ा अच्छे से देख करके जाना सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर वगैरह कर देना। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।